हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से रेगुलर इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि स्टॉक मार्केट से हम जो इनकम जनरेट करें वो हमारे पास मंथली आनी चाहिए या फिर एटलीस्ट क्वार्टरली, यानी कि हर 3 महीने पर हमारे पास एक सपोर्टिव इनकम यानी एक रेगुलर इनकम आती रहनी चाहिए। तो अब इस सपोर्टिव इनकम के लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, आपको समझना होगा कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको एक सैलरी मिलती है। इसी तरीके से अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपको एक बिज़नेस इनकम मिलती है। अब इस बिज़नेस इनकम को आप मंथली कैलकुलेट करते हैं या क्वार्टरली या ईयरली, जैसे भी आप इसको समझते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से भी आपको एक इनकम मिले जो आपकी एक रेगुलर इनकम हो। तो हमारा मेन मोटिव हमेशा होना चाहिए इनकम जब भी बने रेगुलर बने, और यही इस वीडियो का मेन मोटिव है कि स्टॉक मार्केट से कैसे हम एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3 क्राइटेरिया समझने होंगे। हम इधर मार्क कर लेते हैं कि हम इधर बात कर रहे हैं क्राइटेरियाज के बारे में जो आपको एक रेगुलर इनकम जनरेट करके दे सकते हैं स्टॉक मार्केट से। जिसमें पहला क्राइटेरिया है कि आपको ऐसे स्टॉक्स चुनने हैं अपने लिए जो कि एक रेगुलर डिविडेंड देते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत बड़ी बात हो जाती है कि रेगुलर डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन क्या वो स्टॉक्स आपके पैसे को भी बढ़ा रहे हैं? यानी कि प्राइस वैल्यू ऑफ द स्टॉक भी आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, सिर्फ डिविडेंड देते रहें और प्राइस स्टॉक का फॉल होता रहे या सालों साल ना बढ़े, वो भी एक बेकार चीज़ है, क्योंकि उसमें आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो ग्रो नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले चुनना है कि आप डिविडेंड स्टॉक लें। दूसरा आपको पॉइंट जो ध्यान में रखना है कि आप हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को चुनेंगे। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि टेक्निकली स्टॉक्स चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं, पर फंडामेंटली जो स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है कि वो कोई भी सिचुएशंस आती हैं, मार्केट देखिए वॉलेटाइल होता है, तो कोई भी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी गिरते हैं, इनकी वैल्यू भी गिरती है, इनका प्राइस भी गिरता है। पर जब रिकवरी का टाइम आता है, जब स्टॉक मार्केट एक फिर से बुल रन के फेज में आता है, तब ये उसी तेज़ी से आगे भी बढ़ते हैं। तो इसीलिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को चुनना है जो कि डिविडेंड रेगुलर देते हों। अब तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपको ऐसे स्टॉक्स चुनना है जो कि जिनका बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड हो। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि जो स्टॉक्स आप चुन रहे हैं इनमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना अमाउंट, आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, आपके स्टॉक्स का प्राइस भी बढ़ रहा है, पर ऐसा ना हो कि इनका बिजनेस आगे फ्यूचर में सस्टेन ना कर पाए और कॉम्पिटिटर्स इनको आके इनके बिजनेस को सप्रेस कर जाएं। तो इसीलिए आपको ऐसा बिजनेस चुनना है, ऐसे स्टॉक्स चुनने हैं जो डिविडेंड आपको रेगुलर दे रहे हैं, आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है वो स्टॉक्स, और उनका बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड है। जब आपने ये तीनों स्टॉक्स चुन लिए, तब आपको एक रेगुलर इनकम अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट से मिलती रहेगी, और ये रेगुलर इनकम आपको अच्छे स्टॉक्स में आपको रेगुलर वेल्थ क्रिएट करती रहेगी, उसके साथ साथ आपको इनकम सपोर्टिव इनकम देती रहेगी। तो अब इसमें एक बात ये आ जाती है कि अब इसमें कैसे इन्वेस्ट करना होगा। तो आपको देखिए मान के चलना है कि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं अमाउंट, उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो अब आपके पास इसके लिए दो तरीके हैं। या तो आप एक साथ लमसम में, अगर आपको ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं तो आप एक साथ लमसम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप मंथली
उनमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस दोनों बातों में ये होगा कि आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, और ये इन्वेस्टेड अमाउंट आपका जितना ज़्यादा होगा आपको उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि इसमें आपको डिविडेंड के चांसेस भी ज़्यादा हैं कि जहाँ पे आपको डिविडेंड अच्छा मिल सकता है। तो जब आपने वो 3 क्राइटेरिया फुलफ़िल किए हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ज़्यादा रहेगा, तो डिविडेंड भी आपको ज़्यादा मिलता रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि जो हमारी इनकम मिलती है हमें, वो क्वार्टरली मिलती है, यानी कि हर 3 महीने बाद आपको डिविडेंड मिलेगा। हम यहाँ पे डिविडेंड की बात करते हैं, तो ये डिविडेंड आपको हर 3 महीने पर मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि सपोज़ आपको जो भी अमाउंट आपको 3 महीने बाद मिला, सपोज़ हम कह सकते हैं कि आपको 30,000 रुपीज़ का डिविडेंड मिला है आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पर, ठीक है? तो इसको आपको, और ये हर 3 महीने पे मिल रहा है या जैसे भी आप कंपनीज डिक्लेयर करती हैं, तो इसको आपको, इस अमाउंट को आपको 12 मंथ होते हैं, तो 12 मंथ से डिवाइड करना है। हम इधर बात करें डिवीजन की, तो 12 मंथ से जब आप डिवाइड करेंगे तो आप मान सकते हैं कि आपको मिनिमम, हम कहते हैं कि 30,000 रुपीज़ आपको मिला, और आपने इसको 12 महीने में डिवाइड किया ये डिविडेंड, तो आपका कितना अमाउंट बनता है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हो गया 15,000। उसके बाद तो लगभग लगभग आपको 2,500 रुपये के आसपास पर मंथ आपको मिल रहा है। ये हम कह सकते हैं ये आपको डिविडेंड इनकम मिल रही है हर महीने। तो आप देखा जाए तो अगर आपकी सैलरी आ रही है 50,000 ऑन एन एवरेज आती है, या आपकी बिजनेस इनकम 50,000 ऑन एन एवरेज है, तो आपको एडिशनल 2,500 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं डिविडेंड के रूप में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इन चीज़ों के लिए आपके पास कंडीशन जो हमने डिस्कस किए थे वो होने चाहिए, तो बाकी चीज़ें आपको आराम से मिल जाएगी। तो अब इसमें फ़ायदा ये भी होता है कि आपको हमेशा ऐसे स्टॉक्स और ऐसे बिजनेस चुनने हैं जो कि आगे फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म करें। तो आपको 3 बातें जो मैंने बताई थी वो ध्यान रखनी है हमेशा, कि आप ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड है। सेकंड, उनमें फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो। और थर्ड, उसमें डिविडेंड रेगुलर मिलता है। तो ये चीज़ आपको स्टडी करनी है, ध्यान देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।